अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है, इसका वैसे तो ये ख़त्म हो गया, लेकिन पीछे छोटा सा एक आर्टिकल हमारा रह गया, वो ज़रा देख लें। वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रजिस्टर, जिसे हम which can be used as a variable resistor के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसे हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर और वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रियोस्टेट है ये होता क्या है, ये देखें, मैं आपके लिए इसे लेकर आया हूं। ये है रियोस्टेट, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, ये मैग्नेन वायर है। मैग्नेन वायर, ये कौन सी वायर है जी? ये मैग्नेन वायर है। ये जो मैग्नेन वायर है ये अलॉय होता है, अलॉय होता है बेटा किसका? ये जैसे नाम से ज़ाहिर है, मैंगनीज, निकल, निकल, ठीक है, कॉपर और आयरन, ये इन चार मेटल्स का अलॉय है मैग्नेन वायर। इसको हम, ये जो नीचे एक रॉड है, इसके ऊपर जो है वो उसको हमने लपेटा हुआ है। बात समझ में आ गई? इसके ये दो टर्मिनल हैं, ये वाला, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, ठीक है। बेसिकली यानी आप समझेंगे ये एक रॉड है ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये मैग्नेन वायर ऐसे इसके ऊपर लपेटी हुई है, और ये इसके एंड पे दो टर्मिनल। इसको हम एक टर्मिनल को कहते हैं ए, दूसरा है बी, और इसके ऊपर एक ये स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये वाला। इसका कनेक्शन इधर है, लेकिन ये है स्लाइडिंग टर्मिनल। ये दो जो है ये फिक्स टर्मिनल्स हैं, और इसके ऊपर ये ऐसे ये सी एक स्लाइडिंग टर्मिनल है, स्लाइडिंग टर्मिनल। बात समझ में आ गई? ये मैग्नेन वायर इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत कम बढ़ती, यानी थोड़ा बहुत चेंज इन टेम्परेचर तो आप समझे इसके पे ऊपर अफेक्ट ही नहीं करती, इसलिए इस वायर को हम लेते हैं। समझ आ गई बात? तो इसकी जो सिंबल है सर्किट के अंदर, सर्किट सिंबल वो ये है, ये ऐसे रेजिस्टर है, ये ऐसे, ये ए कहेंगे, ये बी कहेंगे, ये ऊपर इसको ऐसे कर लेंगे। दिस इज आवर सर्किट सिंबल, ठीक होगी बात? इसको ऐसे करके भी लिख लें, मतलब ऐसे, ठीक है, ये लिख लें, इस तरह कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं है। बात क्लियर होगी? कोई ऐसे इसमें इशू नहीं है। ये इसकी सर्किट में इसकी सिंबल है, ठीक है जी। अब अगर हम इसे दो तरह से, दो इसके इस्तेमाल हैं, कौन कौन से? एज अ वेरिएबल रेजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर। तो पहले अगर इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखते हैं। मसलन इधर से ही ले लें, अगर फर्ज करें ये ऐसे, ये सर्किट है, लें जी, ये हमारा ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया, ये हमारा जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल हो गया सी। समझ आ गई बात?
इधर से एक बैटरी लें, ठीक है, ये बैटरी लगा दी, समझ आ गई बात? यस। अब करंट का क्या पाथ बना, ये देखो, ये बैटरी है। अब करंट का बेटा क्या पाथ बना, ये यहां से करंट ऐसे, ये वाली ऐसे, इधर से ऐसे। इसका मतलब है कि इस सर्किट के अंदर इसका कितना पार्ट अफेक्टिव है, यहां से लेकर यहां तक। समझ आ गई बात? अगर यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस हो स्मॉल आर, ये टोटल हो कैपिटल आर, ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये जो पोटेंशियल है वो ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ गया, आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर। क्लियर है बात? को मसला तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब ये देखो, अगर मैं इसे यहां से नीचे ले आऊं, मसलन ऐसे है ना, कि ये आपने ऐसे किया हुआ, ऐसे, ये रियोस्टेट है, ये टर्मिनल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये तार आपने इधर लगाई हुई है और ये वाली तार आपने इधर लगाई हुई है। अब इसको आप नीचे करें ऐसे, तो देखें, इसको अगर आप नीचे ऐसे करेंगे ऐसे, तो ए और सी का फासला बढ़ गया। अब ज्यादा वायर इस सर्किट के अंदर आ गई, इस सर्किट के अंदर ज्यादा वायर आएगी, ज्यादा वायर आएगी तो आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब है जैसे जैसे आप इसे नीचे मूव करेंगे तो सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर ऊपर मूव करेंगे, यानी नीचे मूव करें, यहां पर ऐसे नीचे मूव करें, तो ये देखें, ये ज्यादा हिस्सा इस सर्किट के अंदर आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गई। अगर हम इसे ऊपर की तरफ मूव करें तो रेजिस्टेंस कम हो गई, और ऊपर कर दें और कम हो गई, ये नीचे कर दें रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से सर्किट के अंदर इसे इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को अगर हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर लें तो वो क्या बन गया, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये क्या बन गया जी, ये वेरिएबल रेजिस्टर बन गया। फिक्स रेजिस्टर क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, कार्बन रेजिस्टर्स जो हैं दे आर फिक्स रेजिस्टर्स, ऐसे रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते, सर्किट के अंदर वो लग गए, बस लग गए, उनकी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे रेजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं, फिक्स रेजिस्टर कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर जो है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है हमारे पास, इसकी रेजिस्टेंस हम सर्किट में इसको इस्तेमाल करके जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो अपनी मर्जी से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये इसका एक इस्तेमाल था रियोस्टेट का। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। नेक्स्ट वन इज इट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसमें पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर पोटेंशियोमीटर को भी किया जा सकता है, जो हमने कल देखा था या लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, ठीक है। उसमें जो पोटेंशियोमीटर वाले लेक्चर में, चलें इसको लगाएं जी एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये हमारा पूरा, ये ऐसे समझें, ये है, बात समझ में आ गई, ये पूरा एरिया ऐसे, यहां से ये ए है, ये बी है, ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, समझ लें कैपिटल आर। ए और बी के दरमियान लेंथ कितनी है, लेट से एल। चलिए यहां लेंथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमने ये ले देखें, ये बैटरी से लगा दिया, क्लियर। ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है, वी। अब देखो, अभी हम इसका तीसरा स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें से कितनी करंट गुजरी, आई। तो फिर ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ जी, V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V ओवर आर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये देखो, यहां से अगर हम, यहां से ये तीसरा स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये वाला। अब देखो
लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये +2 इसका प्लस, अगर ये बैटरी लेट से कि 4 वोल्ट की है, ये पहले भी मैं कई दफा एग्जांपल दे चुका हूं, अगर ये बैटरी 4 वोल्ट की है तो इसका मतलब है ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल +2 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल -2 है, तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं पोटेंशियल में कमी हो रही है। ठीक है ना, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, तो जैसे जैसे हम इधर से नीचे की तरफ आएंगे या ए से बी की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल में क्या होगी? कमी हो। पोटेंशियल में क्या होगी? कमी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए से बी की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल में क्या हो रही है? कमी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मसलन अगर इसका 0.1 पोटेंशियल है, ये 0 है, ये -1 है, ये ऐसे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए से सी तक आ जाएं, यहां तक आ जाएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 1। यहां तक आ जाएं कितना होगा? 2। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 3। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 4। अब अगर हमें ए और बी के दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को या इस पोटेंशियल को हमने डिवाइड करना हो, इस पोटेंशियल ड्रॉप को हमने अगर डिवाइड करना हो दो पॉइंट्स के दरमियान, तो यहां से यहां तक तो हमें पता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा, फिर इस पॉइंट को यहां ले जाएं फिर कितना होगा, इसको इधर ले जाएं फिर कितना होगा। तो हम अपनी मर्जी से दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, पोटेंशियल ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं अपनी मर्जी से दो पॉइंट्स के दरमियान। किसकी मदद से? इस रियोस्टेट की मदद से। कि हम फिर क्या करेंगे, अपना ये वाला जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ये वाला, ये जो सी स्लाइडिंग टर्मिनल है, इसको इस्तेमाल करेंगे। देखो ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है? आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई कैपिटल आर। तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी, फर्ज कर लें स्मॉल आर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, अगर ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो फिर ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? आई स्मॉल आर। क्लियर होगी बात? तो आई की ये वाली वैल्यू वी ओवर आर इसमें लिखी जा सकती है, वी ओवर आर इंटू आर। तो इसका मतलब है वी ए सी क्या आ गया? स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी। यानी ए और बी के दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जितनी बैटरी की वोल्टेज है वी के बराबर है, वी के बराबर है। अब अपनी मर्जी से दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप लेना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहें, तो हम ये स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप देखो, जैसे जैसे सी को अगर हम बी की तरफ मूव करें, अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है या स्लाइडिंग टर्मिनल है, इफ दिस स्लाइडिंग टर्मिनल इज मूव टुवर्ड्स बी, तो क्या होगा फिर? बी की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आर बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, आर बढ़ेगी, आर बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के दरमियान बढ़ेगा। अगर आप इसको मूव करते 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 बी पर ही ले जाएं, ये लें, अगर सी को बी पर ही ले जाएं तो फिर क्या होगा? इसका मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, तो ये कट के वी ए सी किसके बराबर हो जाएगी? ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही हो जाएगी। तो अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को या स्लाइडिंग टर्मिनल को ए की तरफ लाएं, इधर लाएं, तो इसका मतलब है ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा। और अगर आप इससे दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको इधर मूव कर सकते हैं। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आई थिंक 13.7 के गिव अ सर्किट विच विल गिव अस द कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो ये हमारे पास सर्किट है, ये हमने दो इक्वेशंस लिखनी है, ये सर्किट बनाए हैं, तो हमारे उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज द रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो रियोस्टेट जो है वो क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये बेसिकली एक हम इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं, रॉड सा ले लेते हैं, उसके ऊपर हम एक मैग्नेट वायर को जो है वो लपेट देते हैं, ठीक है। उसका एक टर्मिनल जो है वो
ए हो गया, दूसरा टर्मिनल बी हो गया, ये दो फिक्स टर्मिनल हैं, ये ऊपर हम एक स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो फिर हम ए और बी वाले ये वाले दो टर्मिनल इस्तेमाल, दोनों में से एक बी या कोई एक टर्मिनल हम इस्तेमाल नहीं करते, ये दोनों या ये दोनों हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है जी। स्लाइडिंग टर्मिनल को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिवाइड करने का मामला आ जाए कि ए और बी के दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, इस पॉइंट तक कितना है, इस पॉइंट तक कितना है, इधर तक कितना है, इधर तक कितना है, इधर तक कितना है, तो वी कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अपनी मर्जी से इस पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से या रियोस्टेट की मदद से। सो रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर एज वेल एज द वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये था जी आपका ये नन्हा मुन्ना सा आर्टिकल। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।